हेलो फ्रेंड्स। आज हम देखने वाले आपका 26 अक्टूबर की करंट अफेयर को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, देखिए अगर आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो मेरा मोटिवेशन में आपका बना रहता है और मैं डेली आपके लिए ये सीरीज़ आपका कंटिन्यू रख सकता हूँ। ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपका शेयर या वाचिंग नहीं करते हैं तो वो कोई आपका मोटिवेशन नहीं आ पाता है, जैसे वीडियो भी आना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो देखिए आपका जो करंट अफेयर होता है हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है, चाहे आपका टेक्निकल हो, चाहे आपका नॉन टेक हो, आपका करंट अफेयर एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे अदा करता है। ठीक है, तो बस आपसे एक ही मेरी रिक्वेस्ट रहती है, प्लीज़ हमारे चैनल को अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पहले से सब्सक्राइब्ड हैं और आपका वाचिंग कर रहे हैं तो 1-2 लोगों को आपका शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, जितने भी ग्रुप हैं आपके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 1 देखते हैं आपका। एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? तो अंकुर जो धामा जी हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया है आपका जो एशियाई पैरा गेम्स हो रहे हैं आपको पता हो कहाँ पे हो रहे हैं? आपका चाइना में हो रहे हैं। ठीक है, जो नॉर्मल आपका एशियन जो गेम्स थे वो भी आपका चाइना में होता है। ठीक है, देखिए ऐसा होता है पहले आपका जो पहले नॉर्मल आपके गेम्स होते हैं उसके बाद आपका पैरा गेम्स होते हैं। पैरा का मतलब क्या होता है आपका जो आपका विकलांग है या दिव्यांगता है उनका जो हैंडीकैप्ड लोग हैं उनका भी खेल होता है, उनको क्या कहा जाता है आपका पैरा गेम्स कहा जाता है। ठीक है, तो चाइना में हो रहे हैं और भारत के आपका एक ही व्यक्ति ने 2 स्वर्ण पदक यहाँ पे जीते हैं। कौन से? आपका अंकुर धामा जी ने। ठीक है, बात करें किस चीज़ के खिलाड़ी हैं तो एथलीट आपका दौड़ में इन्होंने जीता है। किस में? 1500 मीटर में और आपका 5000 मीटर की दौड़ में जीता है। ठीक है, दूसरा गोल्ड आपका इसी में जो एशियाई गेम्स है उसमें आपका सुमित जो आतिन जी है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जीता है। किसमें? भाला फेंक में जीता है। ठीक है, यहाँ पे गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है। ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए। ठीक है, बात करें सुंदर सिंह ने, ठीक है, तो सुंदर सिंह ने भी यहाँ पे भाला फेंक में आपका गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता है। ठीक है, देखिए ऐसा है कि आपका जो एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। देखिए सिल्वर से ना आए लेकिन आपका जो गोल्ड जिन्होंने जीता है, ठीक है, वो आपको एग्ज़ाम में देखने को डेफ़िनेटली आपको मिल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका 1500 मीटर में आपका इनको मिला है, अंकुर धामत जी को मिला है, सुमित आतिक जी का नाम याद रखना पड़ेगा आपको, भाला फेंक में मिला है। ठीक है, सुंदर सिंह को मिला आपका भाला फेंक में, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। और ऐसा भी आ सकता है जो पैरा एशियन जो गेम्स हो रहे हैं भारत की रैंक कितनी है, तो 4th रैंक है भारत की, ये भी आपको याद रखना है। तो चाहे यहाँ पे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन चुके हैं। अवनी लेखरा का आपका नाम याद होगा, इन्होंने भी यहाँ पे एक शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता होगा। इससे पहले भी आपको नाम याद आ होगा जो आपको ओलंपिक हुए थे आपके। ठीक है, ओलंपिक हुए थे 2022 में जो आपका जापान में हुए थे। ठीक है, वहाँ भी इन्होंने क्या किया था, गोल्ड मेडल यहाँ पे जीता था। किसने? अवनी लेखरा ने। ठीक है, तो आपको ये नाम भी आपको ध्यान रखना है, अवनी लेखरा जी। ठीक है, भवानी देवी किससे संबंधित है आपकी? तो तलवारबाजी से संबंधित है आपकी भवानी देवी। ठीक है, और सात्विक जो साईराज है ये किससे संबंधित है? आपका बैडमिंटन से संबंधित है। तो संबंधित क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है, तो बिल्कुल यहाँ पे आपको याद रखना है, सात्विक और भवानी किससे संबंधित है? तलवारबाजी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाल ही में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 किसने जारी की है? तो आपका जो आपका आय होती है उसमें अगर आपका टैक्स चोरी करते हो तो उसमें भी एक रिपोर्ट आती है जो कौन निकालता है? हर साल आपका यूएन वो निकालता है, जो आपका ये यूरोपियन जो नेशंस है। ठीक है, यूरोपियन कर वेधशाला यहाँ पे निकालती है। ठीक है, सेल कंपनी है आपकी, कोई कर कैसे यहाँ पे चोरी करते हैं, कोई सेल कंपनी होती है, मतलब आपका खोखली कंपनी होती है टैक्स बचाने के लिए, मतलब कंपनी आपकी खोल दी जाती है लेकिन उसके अंदर कोई भी काम नहीं होता है, लेकिन वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, बात करें आपका जीएमटी की, तो ग्लोबल मिनिमम टैक्स यहाँ पे इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है कि अरबपतियों से मिनिमम आपका 2% आपका कर यहाँ पे वसूल करना अनिवार्य यहाँ पे रूल होना चाहिए आपका पूरा वर्ल्ड में, जिससे यहाँ पे टैक्स चोरी रुक सके। ठीक है, बात करें यूरोपियन यूनियन की, तो यूरोपियन यूनियन आपको ध्यान रखना है 1957 में आपका रोम की संधि के तहत इसकी स्थापना हुई थी, यूरोपियन यूनियन। ठीक है, बात करें इसकी जो मुख्यालय है आपका, तो बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और इसमें देशों की बात करें तो आपका यूरोपियन जो यूनियन है आपका 27 देश यहाँ पे है, पहले 28 थे। ठीक है, एक आपका जो ब्रिटेन आपका बाहर हुआ है। ठीक है, तो उसका ब्रिजिट उसको बोला गया था उस समय, क्यों? आपका ब्रिटेन यहाँ पे बाहर हुआ है। ठीक है, भारत ने भी एक जीएसटी आपका टैक्स एक लागू किया है, आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, जो आपका लागू कब हुआ था? 1 जुलाई 2017 से यहाँ पे लागू हुआ था इंडिया में। ठीक है, बात आता है कि कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत हुआ था, तो 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, तब जाके ये आपका कानून बना था। ठीक है, और बात करें इसके डायरेक्ट है इनडायरेक्ट, तो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है आपका जीएसटी। ठीक है, जीएसटी काउंसिल की बात करें तो आपका
279 ए में बोला गया है और इसकी जो हेड होती है वित्त मंत्री जी होती है। उसके 5 आपके टैक्सेस होते हैं, जैसे आपका 0% हो गया, ठीक है, 5% हो गया, 12% हो गया, ठीक है, 18% हो गया और 28% यहाँ पे होता है आपका जीएसटी के लागू, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं आपका। हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट जो आपका इनिशिएटिव कहाँ हुआ है, तो रियाद में हुआ है। रियाद कहाँ की राजधानी आपकी, सऊदी अरबिया की राजधानी आपकी रियाद, ठीक है। तो यहाँ पे वो आपका कौन सा क्रम का था आपका, तो 7वां था। आयोजन कहाँ पे हुआ, सऊदी आपका अरबिया में हुआ है। थीम क्या थी आपकी, द न्यू कंपास। न्यू कंपास मतलब आपको कंपास का पता होगा जो देश दिखाता है, तो न्यू कंपास मतलब यह है कि वर्ल्ड को अच्छे डायरेक्शन में ले जाने के लिए काम करना है, ठीक है। रब अल खाली मरुस्थल आपका सबसे बड़ा बालू का जो मरुस्थल है आपको वर्ल्ड में, कहाँ पे आपका सऊदी अरबिया में पाया जाता है, ठीक है। बात करें मोहम्मद अल हिंदी युद्ध दिवस किसके बीच होता है, भारत और अरब जो सऊदी अरबिया है उनके बीच युद्ध दिवस होता है। इसका नाम है आपका अल मोहम्मद अल हिंदी, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन और आपका 4 देखते हैं। हाल ही में अत्यंत दुर्लभ पूर्वी ऑस्प्रे गिद्ध का सफल प्रजनन कहाँ हुआ है, तो ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। ये आपका एक गुप्त जो आपका लुप्तप्राय प्राणी आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और आपको इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी की है आपका जो डाउन्स के मैदान है, डाउन्स के मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं आपका, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं आपके डाउन्स के मैदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी स्टडी का जीके क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कहाँ पे है, कैनबरा ये इसकी राजधानी है। ग्रेट बैरियर रीफ की बात करें तो ये भी अब आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। गिब्सन मरुस्थल की बात करें तो ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। बात करें काल गुर्जी की और कुलगार्डी की, तो ये आपके गोल्ड के आपके भंडार हैं, दोनों आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, ठीक है। ये आपके गोल्ड के भंडार हैं। ग्रेट डिवाइडिंग जो रेंज की बात करें ये भी आपका ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं और हाईएस्ट पीक है आपके ऑस्ट्रेलिया की। क्वेश्चन आता है आपका ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो ग्रेट डिवाइडर रेंज है, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 है आपका, देखिए यहाँ पे आपका करंट और स्टैटिक दोनों आपका मजबूत हो जाएगा। आपको बस 5 से 10 मिनट मेरे को देने हैं, ठीक है। आपको एक आराम से हो जाएंगे। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल देता हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन होकर डाउनलोड कर सकते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिनो कण डिटेक्टर जो ट्राइडेंट है उसका निर्माण कहाँ पे करेगा, कौन करेगा, तो आपका चाइना इसका निर्माण कर रहा है। बात करें कहाँ पे इसका आपका यहाँ पे डिटेक्टर लगाया जाएगा ट्राइडेंट, तो प्रशांत महासागर में लगाया जाएगा। एक आपकी दूरबीन या टेलीस्कोप बोल सकते हो, इसको आपका ट्राइडेंट बोला जा रहा है। न्यूट्रॉनो की खोज आपका जो मृत कण होते हैं आवेश रहित क्या कहा जाता है, जो न्यूट्रॉनो होते हैं आवेश रहित होते हैं, लेकिन इसका द्रव्यमान नहीं होता है। लेकिन अभी पता चला है कि कुछ इसमें द्रव्यमान होता है, बहुत कम मात्रा में होता है, तो इसी की आपकी जांच यहाँ पे होने वाली है। हवांगो नदी की बात करें तो चाइना का शोक आपका बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के में आता है कि आपका हवांगो नदी किसके शोक है, तो चाइना का शोक कौन सा आपका हवांगो नदी है। टकला मकान मरुस्थल की बात करें तो यही आपका चाइना में पाया जाता है आपका टकला मकान मरुस्थल, ठीक है। लीगो वेधशाला की बात करें तो महाराष्ट्र में पाया जाता है आपका लीगो वेधशाला, ठीक है। डोकलाम विवाद की बात करें तो भारत और चाइना के बीच है आपका डोकलाम विवाद, जो आपका सीमा विवाद है आपका, ठीक, मैकमोहन लाइन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ स्थापित होगा, तो आपका यूपी में होगा। एजिंग सेंटर क्या है आपका, देखते हैं। तो वृद्धावस्था में जो आपका बूढ़े हो जाते हैं उनके जो आपका आश्रम होता है उसको देखभाल के लिए, वो यहाँ पे इसका नाम होता है एजिंग सेंटर, ठीक है। फर्स्ट आपका एम्स दिल्ली में खोला गया था, सेकंड आपका मद्रास में खोला गया था, और देश का फर्स्ट आपका यूनिटी मॉल भी आपका एमपी में मध्य प्रदेश में खोला गया था। और देश का फर्स्ट नैनो जो लिक्विड यूरिया आपका बनाया गया था कलोल आपका गुजरात में बनाया गया था, ठीक है। देश के फर्स्ट 3D मुद्रित डाकघर की बात करें तो बेंगलुरु में यहाँ पे देश का फर्स्ट 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पे बनाया गया था, आपका बेंगलुरु में बनाया गया था। फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट की बात करें तो चेन्नई में आपका फर्स्ट पुलिस ड्रोन यूनिट आपकी तैयारी की गई थी, कहाँ पे आपकी चेन्नई में, ठीक है। क्वेश्चन 7 है आपका, हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर किसने प्रारंभ किया, तो तमिलनाडु ने स्टार्ट किया प्रोजेक्ट नीलगिरी ताहर, ठीक है। 25 करोड़ रुपए की यहाँ पे लागत आई है, ठीक है। एम स्टालिन के बात करें तो इनके द्वारा उद्घाटन किया गया आपका, यहाँ के सीएम है, ठीक है। और रबी चट्टानों पर चढ़ने के कारण इनको ये सब बोला गया है। प्रोजेक्ट जो आपका उद्भव की बात करें तो राजनाथ सिंह ने सेना के लिए यहाँ पे लागू किया था। प्रोजेक्ट क्लैंप की बात करें तो उत्तराखंड ने शिक्षा के क्षेत्र में बनाने के लिए इसका काम किया था, स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट नमन की बात करें तो सेना ने स्टार्ट किया था। प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो 1973 आपका सही जो आपका टाइगर प्रोजेक्ट था वो यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और 50 साल इसको हाल ही में पूरे हुए हैं। क्वेश्चन 8 है आपका, आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया, तो राजस्थान ने स्टार्ट किया है आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल, ठीक है। तो जो आपका कहीं पे वैकेंसी खाली होंगी वहाँ पे रोजगार भरा जाएगा स्किल व्यक्ति द्वारा। राइट टू हेल्थ की बात करें तो राजस्थान सरकार ने यहाँ पे लागू किया है। चलने का अधिकार की बात करें तो पंजाब सरकार ने यहाँ पे लागू किया है आपका चलने का अधिकार। सीएम
चिरंजीवी बीमा योजना की बात करें तो राजस्थान ने यहाँ पे स्टार्ट किया है चिरंजीवी बीमा योजना। राजस्थान की बात करें तो आपका यहाँ पे 53 जिले यहाँ पे पाए जाते हैं और मैक्सिमम आपका जिले कहाँ पाए जाता है, आपका यूपी में पाए जाते हैं, जिसमें आपका 75 आपका यहाँ पे पाए जाते हैं आपके जिले। ठीक है। दूसरा, सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो हरियाणा में स्टार्ट हुआ आपका दूसरा सरस आजीविका मेला। ठीक है। फर्स्ट की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हुआ था, सेकेंड आपका हरियाणा में हो रहा है। स्वयं सहायता ग्रुप की बात करें तो महिला द्वारा जो बनाए गए हस्त जो उत्पाद होते हैं उनके लिए यहाँ पे ये आपका योजना स्टार्ट हुई है। ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2023 की बात करें तो मुंबई में स्टार्ट हो रहा है। बंगस वैली फेस्टिवल की बात करें तो जम्मू कश्मीर में स्टार्ट होगा बंगस वैली। दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंड्री का संबंध किससे था? तो आपको यूएसए से संबंधित था। ये थे कुछ आपके करंट अफेयर। प्लीज़ हमारे चैनल को बस आपको सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, ठीक है, और आप फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और इसका पीडीएफ होता है टेलीग्राम ग्रुप में डालते हैं, ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।